आगे बात राजधानी जयपुर से आ रही एक और बड़ी खबर की। हाई कोर्ट में छात्र संघ चुनाव मामले में सुनवाई हुई है। जस्टिस समीर जैन ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। याचिकाओं में एबीवीपी एनएसयूआई कहां है, हाईकोर्ट ने पूछा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट शांतनु पारिक ने पैरवी की है। सरकार और कुलगुरु नहीं चाहते छात्र संघ चुनाव, पारिक ये कह रहे हैं। राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है। 15 सितंबर तक हाईकोर्ट ने समय दिया है। अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है। छात्र संघ चुनावों का मुद्दा राजस्थान में गरमाया हुआ और इस बीच हाईकोर्ट में आज अहम फैसला आना था, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा है, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पूछा याचिकाओं में एबीवीपी और एनएसयूआई कहां है, जो दोनों सबसे बड़े छात्र संगठन है। साथ ही साथ 15 सितंबर को अगली सुनवाई की डेट दे दी। जल जुलनी एकादशी के पावन पर्व पर राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा था। हाईकोर्ट ने अब 15 सितंबर तक समय दिया है। अगली कार्रवाई, अगली सुनवाई ठीक 12 दिन बाद 15 सितंबर को होनी है। छात्र संघ चुनाव को लेकर जस्टिस समीर जैन की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और पूछा यह भी कि एबीवीपी और एनएसयूआई कहां है, यानी कि दो सबसे बड़े छात्र संगठन क्या इन याचिकाओं में उनका कोई स्थान ही नहीं था। विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विश्वास, सबसे पहले बताइए हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान क्या कुछ फिलहाल निकल कर आया और उसके बाद फिर अगली बात करेंगे। देखिए, लगभग आधा घंटे इस मामले में आज सुनवाई हुई। जैसे समीर जैन ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और उसमें हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि एबीवीपी एनएसयूआई जो सबसे बड़े छात्र संगठन है वो याचिका में क्यों शामिल नहीं है। इसके साथ ही जो एजी हैं राजेंद्र प्रसाद, उनकी तरफ से दलील दी गई कि लिख दो समिति की सिफारिश के आधार पर राज्य सरकार जो है वो ये नहीं करवाना, छात्र संघ चुनाव का आयोजन नहीं करवाना चाहती है। साथ ही नई शिक्षा नीति का हवाला दिया गया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जो रिजॉइंडर पेश किया गया है एडवोकेट शांतनु पारिक, जो कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे हैं, तो उसमें जो आपत्तियां दर्ज करवाई गई थी उन पर राज्य सरकार की ओर से जवाब मांगा। इसके साथ ही आज जो शांतनु पारिक एडवोकेट है याचिकाकर्ता, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और कुलगुरु जो है वो नहीं चाहते कि छात्र संघ चुनाव हो, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में ये एक प्रेशर ग्रुप काम करता है स्टूडेंट्स का, जो कि दबाव बनाता है, जो कि चेक एंड बैलेंस करता है कि किस तरह से काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है और छात्रों की क्या परेशानियां हैं। तो अगर इस तरह का कोई स्टूडेंट प्रेशर ग्रुप ही नहीं रहेगा तो जो विश्वविद्यालय प्रशासन है वो अपनी मनमानी कर पाएगा। और उसके लिए एक उदाहरण ये भी पेश किया गया कि जो राजस्थान में महाविद्यालय हैं उनमें लगभग 55,000 से अधिक जो सीटें हैं वो खाली रह गई थी। तो इससे ये बात साफ होती है कि जो कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसमें एडमिशन जो छात्र हैं वो नहीं लेना चाहते हैं। इसका सीधा फायदा निजी महाविद्यालयों को हो रहा है। इसी तरह के कुछ हालात जो है वो यूनिवर्सिटीज में है, सीटें जो है खाली पड़ी हैं यूनिवर्सिटीज में। तो इस तरह के जो दलीलें हैं वो याचिकाकर्ता की वकील की ओर से दी गई। इसके बाद में राज्य सरकार ने अपनी ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा है, क्योंकि आपको बता दें कि ऐसे ही जो दो मामले हैं वो भी हाईकोर्ट के समक्ष लंबित हैं। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि हम इन्हें क्लब करके सुनवाई करेंगे। तो इसके लिए जो दो मामले लंबित हैं उनके लिए भी राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश किया जाएगा। इसके लिए उनके द्वारा समय मांगा गया है और हाईकोर्ट ने अब अगली सुनवाई की तारीख 15 सितंबर को दी है। वहीं याचिकाकर्ता के जो वकील है उनका ये कहना है कि सरकार जो है वो टाल रही है सुनवाई को और समय मांगकर वो चाहते हैं कि शायद इन्फ्रैक्चर हो जाए, जिस तरह से पिछले सालों में जो कोर्ट के जो केसेस थे वो इन्फ्रैक्चर हो गए थे। और इसी वजह से ये भी एक कारण रहा कि इस बार जो बड़े संगठन है, इस बार जो बड़ी संख्या में जो छात्र नेता हैं, जो छात्र हैं, वो याचिका नहीं करते हुए आए हैं। ठीक है विश्वास, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विश्वास शर्मा हमारे सहयोगी रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। अब कुछ रिएक्शंस आए, जरा वो भी सुनवा देते हैं। अल्टीमेटली जो डिस्कशन लिंगडो कमेटी के ऊपर भी हुआ, फंडामेंटल राइट के ऊपर, सभी चीज़ों के ऊपर हुआ। जो ऑर्डर का पार्ट भी बना, आज ऑर्डर भी लिखवाया था 1 पेज का समीर जैन साहब ने। लेकिन लास्ट के अंदर जो है कोर्ट ने बार बार एक ही चीज़ पूछी कि एबीपी और एनएसयूआई कहाँ है, एबीपी और एनएसयूआई ने पिटिशंस क्यों नहीं दाखिल करी। तो हमारा ये चीज़ कहना था कि एबीपी एनएसयूआई जो है लगातार जो है वो 3 साल से प्रोटेस्ट कर रही है इस मुद्दे के ऊपर, जो है अलग अलग तरीके से। और दूसरी बात है, पिटिशंस इसमें 2023-24 के अंदर काफ़ी सारी लगी थी, लेकिन इन्फ्रक्चर्स हो गई तो जो पिटिशनर्स थे वो डिसहार्टन हो गए, इसलिए इस बार जो है वो पिटिशंस लगाई नहीं गई ज़्यादा इसमें। तो कोर्ट का यही रुख था कि इसके अंदर अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो ज़्यादा पिटिशंस आनी चाहिए थी। एबीपी एनएसयूआई को भी एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करके इसमें पिटिशन दाखिल करनी चाहिए थी, अगर कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं वो लोग। तो हमने ये चीज़ कहा था कि हम स्टूडेंट के तौर पे आए, हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई स्टूडेंट बॉडीज़ जो चुनाव लड़ रही है उसके अंदर जो उनका इन्वॉल्वमेंट हो। बाकी पिटिशंस, बाकी जो है एबीपी एनएसयूआई जो है लगातार जो है सड़कों पे है इस मुद्दे के लिए, और 3 साल से लगातार आप न्यूज़पेपर्स के अंदर भी देख रहे होंगे कि वो लोग जो है प्रोटेस्ट कर रही है छात्र संघ चुनाव के लिए। घूम फिर के यही मुद्दा आ रहा था और कोर्ट ने फिर इसमें फाइनली 15 तारीख दी और एमिकस क्यूरी जो कोर्ट को असिस्ट करने के लिए अभिनव शर्मा जी को अपॉइंट किया।